welcome back to Economic Decode. I know today we are going to talk the topic which is the most important, ideal person we can say, a father of investor, that is none other than Warren Edward Buffett. Right? As we all know, as we know, as I know, the importance and magnificent success of his life. Right? So I thought that I should share my research with you regarding this, the idealistic, the strongest person, right, for the experience and his information, his past life information. I collected some research, I created some data in my language, my viewpoint. I want to share some information about the legend of investment, that is Warren Buffett. Let's start with the topic. सो वॉरेन बफेट कौन थे ये वॉरेन बफेट, कहाँ पे जन्म हुआ उनका, और क्या उन्होंने किस तरह से उन्होंने कुछ सीखा था कि वॉरेन बफेट इन्वेस्टमेंट में उनका एक आइडियलिस्टिक नाम बना पाए. तो वी विल स्टार्ट विद द बर्थ. ही बॉर्न इन 1930 यूएसए. ओमाहा सिटी में उनका जो है जन्म हुआ था. रोज हिल एलिमेंट्री स्कूल जो है उन्होंने वहाँ पे उनकी स्टडी कंप्लीट की थी. फैमिली बैकग्राउंड अगर हम देखते हैं वॉरेन बफेट का, तो फादर ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर में काम कर रहे थे. तो उनका फैमिली बैकग्राउंड में ऑलरेडी उनके फादर जो थे वो उनके लिए आइडल थे कि वो जिस तरह से काम करते थे. तो बचपन से ही उनको जो है एक नॉलेज, या हम कह सकते हैं उनको एक गाइडलाइन मिल रहा था कि उनके फादर जो है ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर में काम कर रहे थे. इन 1929, आफ्टर अ ग्रेट डिप्रेशन, ही लॉस्ट हिज जॉब. हु लॉस्ट? हिज फादर लॉस्ट हिज जॉब. राइट आफ्टर दैट he decided to continue with the other broker agency. सो उन्होंने वो जॉब छोड़ के क्या किया, एक दूसरी जो है एजेंसी में सेम ज्वाइन कर लिया था. एंड ऑल द थिंग्स विच इज़ ऑब्जर्व बाय वॉरेन बफेट जब वो छोटे थे, स्कूल में थे. राइट जब वो स्कूल में थे, इन दैट पर्टिकुलर टाइम ही स्टडीज़ फॉर the elementary, he completed his 10th. For the degree, he wants to take admission into the best, that is your Harvard University. But before that, मैं आपको उनका जो है कोई पास्ट एक्सप्लेन कर लेती हूँ. दैट इज़ व्हेन ही वाज इन स्कूल इन दैट पर्टिकुलर टाइम, उन्होंने क्या किया था, पिन बॉल मशीन बिजनेस ही हैड सेटअप नियर द बार्बर शॉप. राइट उन्होंने एक जो है चीज़ ठान ली थी, अगर मुझे कुछ इनकम करना है, मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे रेवेन्यू जनरेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक आइडिया करता हूँ कि मैं पिन बॉल जो मशीन है उनका जो है एक सेटअप करता हूँ जहाँ पे लोग आएंगे, पिन बॉल खेलेंगे, वहाँ से मुझे जो है रेवेन्यू होगा. उन्होंने कुछ 1 से लेके 5 पिन बॉल मशीनरी, जब वो स्कूल में थे वो टाइम पे जो है उन्होंने एक सेटअप की, दे हैड सेटअप दैट मशीनरी एंड थ्रू दैट दे यूज्ड टू गेट मनी. Right, so this is how he started his first business, we can say, not a business, just a part investment. After that, he used to sell newspapers door to door. He used to give food door to door to the people to to satisfy the requirement of his family. राइट तो जिस तरह से उनके फादर ही यूज टू वर्क विद द ब्रोकर एजेंसी ऑफ फाइनेंस, सो ही ऑलवेज गेटिंग सम ऑफ द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स. सो आफ्टर दैट ही डिसाइडेड दैट ही विल गोइंग टू सेल हिज पिन बॉल मशीनरी टू द अदर पर्सन. और उन्होंने वो जो है 5 पिन बॉल की मशीनरी जो है किसी दूसरे को जो है सेल करके उसमें से कुछ $1,000 जो है कमाए थे. वही सब चल रहा था उसी टाइम पे. उन्होंने जो है एक बुक रीड की थी. राइट व्हेन ही वाज 7 and 8 year old. बुक का नाम था द 1000 वे टू मेक $1,000. Imagine, in the age of 7 and 8 he had read that particular book. After that, एज ऑफ 14 ही बॉट 40 acres ऑफ लैंड फ्रॉम हिज सेविंग. तो उनका बिजनेस जिस तरह से चल रहा था, उन्होंने पिन बॉल की मशीनरी जो है वो ऑलरेडी मशीन सेल कर दिए थे. उस मशीन से उनको $1,000 का प्रॉफिट हुआ था. जब वो एज 14 में थे, उन्होंने उनकी सेविंग और न्यूज़पेपर सेल करते थे, डोर टू डोर जाके फूड चॉकलेट्स जो है उनको प्रोवाइड करते थे लोगों को. उनके सेविंग से उन्होंने 40 acres ऑफ लैंड उसी टाइम पे उन्होंने परचेज़ किया. ही वॉज द यंगेस्ट वन इन दैट पर्टिकुलर एरिया इन दैट पर्टिकुलर टाइम.
Then his dad used to call him a fireball. देन हिज फादर रियलाइज़ कि मेरे बेटे में जो है कोई अलग तरीके से एक काम करने का तरीका है, एंड द वे ही इज़ सक्सीडिंग विच इज़ एक्सलेंट, एंड यूज टू कॉल अ फायरबॉल. ही ऑल्सो लर्न इकोनॉमिक इन अ स्कूल. उन्होंने जो है इकोनॉमिक भी स्टडी किया था स्कूल में. ही ऑल्सो गॉट रिजेक्टेड इन टू द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, राइट, बिकॉज ऑफ द फीस, main reason. Then he read a security analysis book from the none other than प्रोफेसर बेंजामिन ग्राहम. बेंजामिन ग्राहम कौन थे? जिन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग की जो है थ्योरी सेटअप की थी. वो उनको जो एडमायर करते थे. आफ्टर दैट जब उनको रिजेक्शन मिला हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, उन्होंने क्या किया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, और वो जो बुक पढ़ते थे सिक्योरिटी एनालिसिस बाय प्रोफेसर बेंजामिन ग्राहम की. Right, after that he also used to work in Graham Newman Corporation in security. Then उन्होंने जो है he also met with the professor Mr. Graham, and after that he started working into his firm, that is the name is Graham Newman Corporation. In 1956 Mr. Buffett returned back to the Omaha. उन्होंने जो है ये कंपनी जो है छोड़ दी थी, राइट, बिकॉज ये कंपनी बंद हो गई. मिस्टर ग्राहम ने ही कंपनी बंद करके कुछ किसी दूसरे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, एंड इन 1956 ही रिटर्न बैक टू दी ओमाहा. 1962 ही बॉट अ शेयर फ्रॉम बेक्शान हाथवे. हाथवे कंपनी तो आपने सुनी ही होगी. वो टाइम पे उन्होंने जितने भी सिक्योरिटी एनालिसिस का रिसर्च किया था, इन 1962 द फर्स्ट शेयर ही बॉट फ्रॉम दी हैथवे. हैथवे तब वो टाइम पे 1962 पे इंडस्ट्री कौन सी थी? टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी. तो वो ऑलरेडी डिक्लाइनिंग थी. दे आर इनटू द वाइंड अप बिजनेस, सो दे वांट टू सेल देयर शेयर. सो मिस्टर बफेट ही बॉट द शेयर इन 1962. He bought the share. Chairman of Hathway 1973. He became the chairman of Hathway in 1973, and also the company which he converted from the textile industry to the financing investment company. So he also bought three companies a leading share, that is after that Washington Post, Coca-Cola and GEICO. Also he bought some of the insurance business share. So this is the way he started. पहले उन्होंने क्या किया, हाथवे के शेयर परचेज किए. जब उनके पास हाथवे का स्टेक आ गया, आफ्टर दैट he also converted that textile company into the finance investment company, and he bought 4 different companies share. After that in 1988 he invested in Coca-Cola, and he became a 7% stakeholder in Coca-Cola. His successful investment in his life is Coca-Cola, Washington Post and Ringley Chewing Gum. Ringley Chewing Gum ये फेमस च्युइंग गम था वो टाइम पे जब मिस्टर बफेट बचपन में डोर टू डोर फूड सेल करते थे. वो टाइम पे ये च्युइंग गम के पैकेट्स भी वो सेल करते थे. So Professor Graham in his book Intelligent Investor, he says that investing is the most intelligent when it is a most business like, राइट. तो मिस्टर बफेट जब बेंजामिन की कोई भी बुक रीड करते थे तो उनका वो स्लोगन हमेशा याद रखते थे. ही इन्वेस्टेड इन रिसेशन टाइम. उन्होंने एक प्लान किया था, जब भी रिसेशन आता है तभी इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना उनके लिए बेस्ट था उनके स्टडीज़ के हिसाब से. ही ऑल्सो फॉलो 2 रूल्स इन हिज लाइफ. रूल नंबर 1, never lose money, and rule number 2, never forget rule number 1. That is the rule of Mr. Buffett. In 2008-2009 he is listed that richest man on this particular world. Also he ranked in second world richest man person in the planet. So you can imagine his success is uncountable. In 1958 he lives still. In 1958 he used to live in his old house. Till today he had many properties, many investment all over the world, but still he lives the same house, and he also drive his old car. That is his particular
आइडोलास्टिक विजन कि मेरे पास पैसे कितने भी है, बट जहाँ से मैं आया हूँ, जिस जो कार मैंने पहले परचेज की थी, द सेम थिंग्स आई एम गोइंग टू यूज़ फॉर माई सेल्फ. एंड ऑल्सो ही इज़ द also known as the biggest donation from his income. He also known as, he also used to donate of, 46 billion for the welfare of the society. So he is also, you can say, the highest donator, highest helping hand to the society. So what we say, you can also get many information about Mr. Buffett, and which is idealistic personality for all of us who want to know saving. So you can imagine he start his life from Omaha till today. He has everything, but still his vision, his idealistic rules are very important for us also to get certain ideas regarding investment. I hope you guys understand. Thank you so much for watching Economic Decode.